आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको देना चाहूंगी कुछ कमेंट्स के रिप्लाई, और आपको आज बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम हमारे जीके फर्स्ट पेपर को मतलब इसमें कितने टॉपिक है, पूरा सिलेबस हम देख के आज इसी के अकॉर्डिंग हम पता लगाना चाहेंगे कि टोटल हमारे पास में कितने टॉपिक है, कितने दिन हमारे पास में बचे हैं, और इन दिनों में कैसे हम जीके फर्स्ट पेपर को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कि दीदी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, एसएसटी सब्जेक्ट मेरा भी है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, एग्जाम तक ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, और हर चीज को टाइम देना पड़ता है, उसके लिए कुछ सजेस्ट करें प्लीज। तो आज आपको मैं अपनी तरफ से जीके फर्स्ट पेपर के लिए, आज सेकंड पेपर का नहीं बता रही हूँ मैं, आज ओनली जीके फर्स्ट पेपर के लिए आपको बताना चाहूंगी मैं कि किस तरह से हम अपनी ऐसी क्या रणनीति बनाए कि हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए और साथ में उसका रिवीजन भी हो जाए। इस तरह से मैं आपको मेरा अपना तरीका बताऊंगी। आपको फ्रेंड्स याद होगा, हमारा 7 डे चैलेंज चल रहा है अभी, जो कि मैंने आपको कहा था मंडे से शुरू हो रहा है। तो आप में से कौन कौन से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मेरी बात मान के अपना चैलेंज शुरू कर दिया है और राजस्थान की जीके को पढ़ने लग गए हो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट करोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हमने 7 डे का चैलेंज रखा था अभी सोमवार से संडे तक। इसी बीच मैंने ये भी कहा था हमारे 2 दिन थोड़े वेस्ट हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, जिसने 5 दिन भी इस चैलेंज को पूरा किया है ना, तो बहुत बेस्ट है वो हमारे लिए। ये हमारी शुरुआत है राजस्थान सेकंड ग्रेड की जीके फर्स्ट पेपर की। अब हमारी शुरुआत हो चुकी है, आगे हमें किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है जीके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर। तो हमारे पास में इसमें राजस्थान की जैसे कि जीके जो फर्स्ट पेपर है ना, हमारे पास में अभी बचे हैं 105 दिन टोटल, और दिन ज्यादा बचे होंगे, लेकिन मैंने 105 दिन ही मान के चल रहे हैं, या फिर हम 100 दिन मानकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सिलेबस है उसको 4 भागों में डिवाइड करना है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। आपको अच्छे से पता है ये 4 भागों में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। हमें सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट बोलेंगे, इसे 4 पार्टों में हमने डिवाइड कर लिया इसको। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, बस फर्स्ट पार्ट हमारा यही है, हमें इसे कंप्लीट करना है। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें हमारे पास में है टोटल 11 टॉपिक, राजस्थान की पॉलिटी में है हमारे पास 14 टॉपिक, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें है हमारे पास में 9 टॉपिक, और राजस्थान की जो कल्चर है उसमें है हमारे पास में 9 टॉपिक। टोटल मिला के आपको मैं बताना चाहूंगी, जो हमारा जीके जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि हमने अब सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर को हमने 4 भागों में बांट दिया ना, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर टोटल है 43 टॉपिक, ठीक है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 43 टॉपिक। सेकंड पार्ट आता है राजस्थान की करंट अफेयर, जिसमें टोटल 7 टॉपिक मानो आप, पुरस्कार, खेल, मुद्दे, सब लेके जो योजनाएं वगैरह सबको मिला के हमारे पास में 7 टॉपिक है। इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें है वर्ल्ड और इंडिया की जीके। तो इसमें क्या क्या आएगा, वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसमें है हमारे पास 6 टॉपिक, इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसमें है हमारे पास में 6 टॉपिक, इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है उसमें है हमारे पास में 5 टॉपिक, और जो इंडिया की पॉलिटी है सबसे ज्यादा उसी का मतलब रहने वाला है इसमें। सबसे ज्यादा पार्ट जो है ना इंडिया पॉलिटी की, इसमें 14 टॉपिक है। इस तरह से इसमें टोटल टॉपिक हो गए 31। पार्ट फोर्थ है हमारे पास साइकोलॉजी, पार्ट फोर्थ में, जिसमें है हमारे पास में 8 टॉपिक। अब मैं आपको बताना चाहूंगी किस तरह से हमें इनको मैनेज करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है ना, जीके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, इसमें टोटल कितने टॉपिक है हमारे पास में। तो मेन मिला के हमारे पास में इसमें 89 टॉपिक हुए हैं, लेकिन मैं 90 टॉपिक मान लेती हूँ ना, हमारे पास में है पूरे 90 टॉपिक है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट हमने राजस्थान जीके वाला किया था उसमें 43 टॉपिक है, सेकंड पार्ट जो राजस्थान की करंट अफेयर्स था उसमें 7 टॉपिक है, थर्ड पार्ट जो इंडिया और वर्ल्ड की जीके का था उसमें 31 टॉपिक है, और जो लास्ट में साइकोलॉजी उसमें 8 टॉपिक है। इस तरह से टोटल मिलाकर हो गए हमारे पास में 90 टॉपिक, है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा पूरा दिन रहता है, वैसे हमारा पूरा दिन हमारे पास में 24 घंटे का समय रहता है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारा काम होता है, अदर वर्क हमें करना पड़ता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो आपको कहना चाहूंगी कि मॉर्निंग में आपको जितना भी टाइम मिले, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, है ना, तो आप अपने पूरे दिन को 3 भागों में बांट लीजिए, मॉर्निंग, दोपहर में और शाम को, ठीक है। मतलब सुबह, दोपहर, शाम, अब शाम या रात ही बोल सकते हैं उसको। इस तरह से हमने 3 भागों में बांट लिया है। सबसे पहले सुबह आपको बताना चाहूंगी, अब हम 21 दिनों का चैलेंज शुरू करेंगे, लेकिन कब से करेंगे, नेक्स्ट मंडे से। अभी हमारा 7 डे
टारगेट चल रहा है जिसमें हम मोटे मोटे तौर पर बहुत सारा पढ़ लेंगे राजस्थान का जीके। इसीलिए मैंने आपको पहले 7 डे का टारगेट चैलेंज दिया था, और अब 21 का हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमें, अभी जो हमारा चल रहा है ना वो 7 डे चैलेंज, उसी को आप पूरा करते रहिए, राजस्थान की जीके आराम से पढ़ते रहिए। तो अब मैं आपको कहना चाहूंगी 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले उठ के हमें क्या करना है, जो साइकोलॉजी और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना वो हमें क्लियर करना है। मैंने आपको कहा था करंट अफेयर्स चाहे आप आधा घंटे पढ़ो डेली, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। इसी तरह से साइकोलॉजी में भी आपको चाहे आधा टॉपिक आए एक दिन में, चाहे एक टॉपिक आप पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसे रेगुलर पढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है कि सुबह मॉर्निंग में साइकोलॉजी करंट अफेयर्स को ले लेना है। फिर दोपहर आती जैसे कि हमारे घर का काम वगैरह कर लेंगे, और फिर जैसे हम बैठते मान लो 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी हम बैठते दोपहर में, तो दोपहर वाला जो टाइम है ना वो हमको देना है वर्ल्ड और इंडिया जीके को, जिसमें कि हम जितने भी हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की चाहे टॉपिक मानो, चाहे आप इंडिया ज्योग्राफी मानो, वर्ल्ड की वो इंडिया की पॉलिटी मानो या इकोनॉमिक्स मानो, है ना, इस तरह से हमें इनको पार्ट में डिवाइड करने हैं। अब आप पर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ पाते हैं। तो दोपहर में आपको वर्ल्ड और इंडिया जीके उठाना है, और जो शाम वाला पार्ट है हमारा, जो रात वाला थर्ड वाला जो हमारा स्लॉट है, उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की जीके। राजस्थान जीके में आपको पता ही है, राजस्थान ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, कल्चर आती है और हिस्ट्री आती है ना। इस तरह से चार पार्ट हो गए हमारे डिवाइड। अब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सिलेबस के टुकड़े हमने कर लिए हैं, इसको अलग अलग पार्टों में हमने विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। फिर हमने ये देख लिया कि हमारे पास में कितने दिन बचे हैं, कितने टॉपिक है। वैसे तो हमारे पास में 90 टॉपिक है, दिन भी हमारे पास में 90-100 दिन ही बचे हैं ना, तो आराम से हो जाएगा। मान लो आप 10 दिन उसमें खराब भी करते हो, तो अगर आप एक दिन का एक टॉपिक पढ़ते हो ना, तब भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा जीके फर्स्ट पेपर। बस इसमें हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही अपनानी है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं ना, इसीलिए मैं आपको जरा बता रही हूँ। अगर हम डेली इस तरह से चैलेंज रखेंगे कि हाँ हमारा 21 दिन का टारगेट है और हमें ये वाले पार्ट कंप्लीट करने हैं, तो जरूर कर पाएंगे। इसी तरह से हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं। तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। हमारे पास में 105 दिन है और हमारे पास में 90 टॉपिक है जीके फर्स्ट पेपर के, तो आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 5 टॉपिक भी पढ़ते हो, जैसे मान लो आपने एक साइकोलॉजी का पढ़ लिया, एक करंट अफेयर्स का पढ़ लिया, एक वर्ल्ड का पढ़ लिया, एक इंडिया का पढ़ लिया, और साथ में एक राजस्थान जीके का पढ़ लिया। अगर आप एक दिन में 5 टॉपिक भी क्लियर करते हो ना, तो आपके 21 दिनों के अंदर आपके पूरे 90 टॉपिक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूंगी, आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें सिलेबस को डिवाइड करते हुए पढ़ना है। तो अब आप अच्छे से, ये हमारी क्या स्मार्ट, मेरी अपनी रणनीति है, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि किसी चीज को इतना मुश्किल मत समझो। इसमें हमने टॉपिक को काउंटिंग अच्छे से कर लिया है, 89 या 90 टॉपिक है, जो कि इतनी बड़ी संख्या में तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे पार्ट है इसमें जो हमें आते हैं, है ना, वो हमें भी नहीं पढ़ने हैं। अभी जो 21 दिन हम शुरू करेंगे ना नेक्स्ट मंडे से, उन 21 दिनों में हम वो वाला पार्ट करेंगे जो हमें नहीं आता है बिल्कुल भी, है ना। जैसे कि वर्ड वाला पार्ट सबको बहुत टफ लगता है, इंडिया वाला पार्ट लगता है, हमें वही पढ़ना है ना सबसे पहले। तो बस, या फिर मैं आपको कहना चाहूंगी, आपको जो भी पार्ट हार्ड लगता है ना उसको आप पहले शुरू कीजिए, फिर बाद में इजी वाले पार्ट अगर हमसे रह भी जाते हैं ना, जैसे मान लो राजस्थान जीके में कुछ ऐसे टॉपिक है हमें अच्छे से आते हैं, वो हमारे रह भी गए, तो दिक्कत की बात नहीं है कोई भी, ना, एग्जाम तक, क्योंकि हमें अभी वो वाली चीज क्लियर करनी है जो हमें बिल्कुल नहीं आती है। आई होप आपको मेरा ये सजेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, और आपको आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिल गया होगा। ये मेरा अपना तरीका है जो मैंने आपको बताया है, बाकी आप खुद भी अपने तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं भी इसी तरीके से पढ़ती हूँ। और हमेशा एक बात आपको कहना चाहूंगी, अभी जो हमने 7 डे का चैलेंज बनाया है या टारगेट बनाया है, या आगे हम जो 21 डेज का टारगेट बनाएंगे, बस आपको इतना सा कहना चाहूंगी, उसमें आप एक बात याद रखना कि ये जो 21 डेज का जो टारगेट रहेगा ना, उसमें आपको ये सोचना है कि 21 दिनों के बाद में ही मेरा पेपर है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। बस आप इतनी सी ईमानदारी से आप पढ़ाई करना। आई होप आपको अपनी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। एक मेरे पास में कमेंट आया था कि कितने पेज हैं जो आपने पॉलिटिकल साइंस की बुक बताई थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था उसमें 312 पेज हैं, और बुक तो मोटी है लेकिन उसको पढ़ने में भी आपको बहुत टाइम लगने वाला है। वो जीके सेकंड पेपर की बुक है, उसमें 312 पेज हैं। एक कमेंट और आया था मेरे पास में, एक कमेंट आया था कि हाँ दी, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारा काम भी रहता है घर के अंदर, उसके साथ में हम पढ़ाई करते हैं। तो आपको कहना चाहूंगी ये सभी के साथ में होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उसके अलावा अदर काम हमारे पास बहुत सारे होते हैं, और सच कह रही हूँ, हमारा पढ़ाई में टाइम कम निकलता है, अदर काम में टाइम ज्यादा निकलता है। तो अब मैनेज करना हम पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम हमारी पढ़ाई को मैनेज करें घर के काम के साथ में, कि हमारा काम भी हो जाए, है ना कोई हमें फालतू के ताने मारे कि घर का काम नहीं हुआ है, और साथ में हमारी पढ़ाई भी हो जाए, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ हमने आज की पढ़ाई कर ली है। तो इस तरह से मैनेजमेंट आपको ही करना है। मैंने आपको कह दिया, अपने दिन को 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से पढ़ना है। एक इकोनॉमिक्स बुक की
पीडीएफ डाल दो मैम, तो आपको मैं कहना चाहूंगी इकोनॉमिक्स बुक की पीडीएफ मैं आपको डाल देती जरूर, लेकिन मुझे अभी इतना ही फोन चलाना आता है कि मैं अपने ब्लॉग वगैरह बना लेती हूँ, वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। बाकी मैंने इतना फोन चलाना सीखा ही नहीं है, तो मुझे सच में नहीं आता, यहाँ तक कि आपको रियल बता रही हूँ, मुझे पीडीएफ बनाना भी नहीं आता है। तो आई होप आपको ये कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि बहुत इनोसेंट होकर बस मेरा नाता जो है ना वो किताबों से ज्यादा रहता है, आपको सही बताऊं तो। चाहूंगी हमारे पास में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दे सके। अगर हम चाहें ना तो दिन में 12 घंटे पढ़ के भी हम हमारी बुक वगैरह को ज्यादा पढ़ सकते हैं, हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति जो है ना वो इनकी बिल्कुल विपरीत होती है। हमारे पास जहाँ 12 घंटे पढ़ने का मन करता है ना, वहाँ हमारे पास में सिर्फ 6 घंटे बचते हैं पढ़ने के लिए। बाकी का जो टाइम हमारे घर के काम में निकल जाता है। और अगर कोई मेल में आपको बताना चाहूंगी, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, इसके साथ में पढ़ाई करते हैं, तो परिस्थितियां बिल्कुल हमारी विपरीत होती है। लेकिन आपको कहना चाहूंगी जो भी प्रेजेंट की हमारी परिस्थिति है उसी को देखते हुए हमें पढ़ाई करते रहना है। अब किसी और पर ध्यान, अब जैसे घर का काम भी हमें ही करना है, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा कि हम घर का काम कर देते हैं, आप पढ़ाई कर लो, ऐसे दुनिया में कोई आपको नहीं कहने आएगा। जैसे भी आपको लगता है उसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से आपको बता दिया कि अब एग्जाम के दिन पास में आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। ये कमेंट भी आया था, उसका आज मैंने रिप्लाई किया है आपको कि सिलेबस भी बड़ा है, एग्जाम भी पास में है, दिन भी कम बचे हैं, तो हमें किस तरह से करना चाहिए। तो जीके फर्स्ट पेपर के लिए आपको कहना चाहूंगी जो टॉपिक आपको आते हैं उनको एक बार आप छोड़ दीजिए। अभी आपको टफ वाले टॉपिक लेकर चलने हैं जो कि आपको नहीं आते हैं। अच्छे से अपने दिन को डिवाइड कीजिए 3 भागों में, थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है। डेली 5 टॉपिक तो हमें पढ़ने ही है। ये आप टारगेट चाहे आज से बनाइए, चाहिए फिर हम, या फिर हम 21 दिन का जो चैलेंज टारगेट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे से, तब से आप बनाइए। लेकिन डेली के 5 टॉपिक आपको पढ़ने ही है। उससे पहले आप सोना मत, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ईमानदारी से ही पढ़ते हुए हम हमारी जो सिलेबस है हमारा उसको पूरा कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको रियली में मेरी जो आज की स्मार्ट रणनीति है जीके फर्स्ट पेपर को लेकर अच्छी लगी है, तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।